लगता है ये कौन सा महीना चल रहा है भैया? कार्तिक मास। इसे दामोदर मास भी कहते हैं। इन कार्तिक मास में कुछ अगर नियम ले लिए जाएं, वैसे नहाने के तो आप जानते ही हो, नहा ही रहे होगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए, तुलसी सेवा करनी चाहिए, दीप दान करना चाहिए, और अन्नदान करना चाहिए, और हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, और भागवत कथा सुननी चाहिए। तो आपका तो भैया सोने पर सुहागा हो रहा है ना? आपका तो सोने पर सुहागा हो रहा है भैया। तीर्थ पर जाना चाहिए, गंगा यमुना स्नान करना चाहिए। अगर इन सब नियमों के साथ में कुछ नियम और बनाने चाहिए। प्रयास किया जाए, एक समय भोजन करो कार्तिक मास में, एक समय। और कोई बहुत भूख लगती हो भैया तो 2 बार कर लो, पर हल्का करो। भूमि शयन करना चाहिए। अब शरीर अलाउ नहीं करे तो तख्त पर लेट जाओ, चारपाई पर वर्जित बताया गया है। प्याज लहसुन खाना चाहिए कि नहीं? बोलो। प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा खाना चाहिए? वैसे तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, पर कोई ऐसा है भैया जिस पर आ ही नहीं जाता जब तक किसी को कष्ट न दे दे। तो कम से कम ये कार्तिक मास में तो निवेदन करूं, शांत से बैठ जाएं। जीव हत्या तो कभी नहीं करनी चाहिए। और कार्तिक मास में अन्नदान की बड़ी महिमा है। आप देखेंगे कार्तिक मास में कितने त्योहार आते हैं। शुरुआत हो गई ना, शुरुआत ही शरद पूर्णिमा से होती है। 7 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक ये कार्तिक मास रहेगा। और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ कलश यात्रा 7 अक्टूबर को ही हुई। आपको तो जैसे सोने की सीढ़ी मिल गई हो साहब। सात अक्टूबर से 5 नवंबर तक रहेंगे। अब देखो शरद पूर्णिमा गई, उसके साथ तो लगता ही है। अब कल करवा चौथ का व्रत इसी कार्तिक माह में आता है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज इसी महीने में आता है। गौ पूजा, गोपाष्टमी तो आई गई, इसी कार्तिक महीने में आती है। देवउठनी एकादशी इसी कार्तिक महीने में आएगी। भगवान जो शयन कर गए थे, चातुर्मास चल रहा था, जो 4 महीने का भगवान ने शयन। देखो भगवान तो शयन करते हैं, ये दिखाते हैं। भगवान तो अगर क्षण भर के लिए भी नेत्र बंद कर ले तो क्या हो जाएगा। इस समाज को संकेत देते हैं कि शयन कर रहे हैं। भक्तों को शयन करने की मना है। भक्त तप करें, जप करें, भक्ति करें, नाम संकीर्तन करें। गोपाष्टमी आएगी और
तुलसी शालिग्राम का विवाह भी इसी महीने में होता है। उसी दिन विवाह शुभारंभ हो जाते हैं। जब दीपावली मनाई गई तो देवता रह गए, हम तो मना ही नहीं पाई। और वृंदावन में जाना उन 5 दिनों में, एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक देव दीपावली वृंदावन में देवता मनाते हैं। इस दासी पर प्रभु की कृपा हुई, देखी है स्वयं। ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे थे और इससे पहले मुझे तो ये बात पता भी इतनी गहनता से नहीं थी। तो हमारी एक मीनू गुलाटी डॉक्टर हैं सेक्टर 8 में, उन्होंने फोन किया कि भैया कहाँ हो? परिक्रमा में चल रहे हैं, ब्रज 84 कोस की यात्रा कराते हैं गाड़ियों से। तो उनने कहा कि आपको देवताओं के दिवाली मनाते हुए दर्शन हुए। हमने कहाँ पर? बोले वृंदावन में हो। तो वहीं तो होते हैं। और हम उससे, उन्होंने कहा और हम उतर रहे थे। रामेश्वरम एक स्थान है ब्रज 84 कोस में, वहां से उतर रहे हैं तो देख रहे हैं आसमान में खूब आतिशबाजी, वो जैसे आप लोग चलाते हो ना फुलझड़ी आतिशबाजी, ऐसे प्रकाश आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? देव दीपावली, ये तो इस देव दुर्लभ है। ये सहज में लोग तो जाके वहां 10-10 दिन पे जाकर के वहां निवास करते हैं। जब अगेन का महीना शुरू होता है तो सर्दी बढ़ जाती है। ये स्वर्ण भजन कीर्तन तप तीर्थ अनंत गुणा फल देने वाला है साहब। कौन कौन से हैं लिख लो। कल स्तोत्र है दामोदर अष्टकम, दामोदर अष्टकम का पाठ। इसमें जब आप जाप करोगे, इसको पढ़ोगे, सुनोगे, इसके जप करने से भगवान कृष्ण की आप पर विशेष कृपा हो जाएगी, विशेष कृपा प्राप्त होगी। दूसरा आता है लक्ष्मी साधना, भी तो इसी महीने में होती है। दिवाली वाले दिन महासूक्ति पाठ, सिद्ध साधना। तो इसमें दूसरा, पहला है दामोदर अष्टकम, दूसरा है महालक्ष्मी अष्टकम। महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ, इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ करने से घर में धन आएगा, धान्य आएगा, संपदा आएगी। इसलिए दूसरा महालक्ष्मी अष्टकम का स्तोत्र प्रतिदिन करने से आपके घर में धन बरसने लगेगा, लक्ष्मी की बारिश होगी। धन और समृद्धि दोनों के लिए आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। चौथा है विष्णु स्तोत्र, इसका पाठ करिए। इसका पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके करने से व्यक्ति को उत्तम लोक में स्थान मिलता है, निम्न लोक में नहीं जाना पड़ता। ये जीवन भी सुधरता है, ये जन्म भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। और पांचवा गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। गोपी गीत का पाठ इसी माह में प्रतिदिन करना चाहिए। नहीं आए तो लगा लो, उसके साथ साथ पढ़ो, नहीं तो सुनो। और सुनने का मतलब ये नहीं होता है हमने लगा यहाँ लिया है, चाहे यूट्यूब पे लगाया, चाहे टेलीविजन पे लगाया, किसी पे लगाया, वैसे पढ़ा है। अभी कल से पढ़ना चाहिए।
ऐसी अटूट भक्ति आपको वाला, जला देने वाला। यह स्तोत्र भगवान शिव को समर्पित है। इसके करने से सभी प्रकार के दुख, सभी प्रकार के दुखों का, और इसे दामोदर मास भी कहा गया है। किसी के बालक गड़बड़ चल रहा है, कोई परेशानी है, बालक नहीं है घर में, भगवान को बांधना है। दामोदर मास क्यों कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे कल परसों, थोड़ी थोड़ी डाल रही हूं। दामोदर मास क्यों कहते हैं, जब माता यशोदा रस्सी से बांध रही थी तो बंध नहीं रहे थे, कोई भगवान को आज तक बांध पाया। लेकिन जब देखा मां यशोदा पसीने में लथपथ हो गई, थक गई, तो सोचने लगे मैं तो पुत्र रूप में आया हूं, और पुत्र का धर्म है पुत्र के सामने मां पसीने में लथपथ न हो, थक न जाए, दुखी न हो। और जब तक मां मुझे बांध नहीं लेगी तब तक ये शांति से नहीं बैठेगी, दुखी होती रहेगी, पसीने में लथपथ होती रहेगी, थकती रहेगी। तो मां से प्रेम के कारण स्वयं अपनी 2 अंगुल की शक्ति भगवान ने दे दी। और बंध गए। बाह्य दृष्टि से तो वो रस्सी है, भगवान यह कहना चाहते हैं अगर कोई भक्त मुझे बांधना चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, कुछ नहीं है, 1 रुपया निकालो। अगर इंसान हो तो 1 थाली एक्स्ट्रा बनाओ, मनुष्य हो तो आपके घर में 1 थाली एक्स्ट्रा बने, ना जाने कौन आएगा, किसी अजनबी को खिलाना है वो। और अगर थाली नहीं बना सकते हो तो सूखा 1 रुपया ही निकाल दो। बहू से समझ बैठो तो श्री राधा माधव की झांकी का सुंदर दर्शन करो, एक टक देखते रहो। कई बार हम सब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भगवान के सामने खड़े और आंखें बंद हो जाए। इस प्रकार श्री राधा माधव की, राधा कृष्ण की छवि की या प्रतिमा का दर्शन प्रत्येक दिन व्यक्ति को करना चाहिए। और श्री राधा माधव के दर्शन करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के बंधन समाप्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। ये सभी कार्य करने से कार्तिक मास का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है।